नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे बीच जनपद प्रयागराज के एडीजी प्रेम प्रकाश जी हैं और लगातार सोशल मीडिया पे सुर्खियों में रहते हैं। एक तरफ जनता की सेवा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को लगातार अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। इनसे सीधे बात करते हैं। यूपीएससी को लेकर इनका एक चैनल है, मोटिवेट भी करते हैं जनता को भी, और जितने भी नए बच्चे हैं उनको मोटिवेट करने का प्रयास इनका लगातार जारी रहता है। हालाँकि मैं सीधे सर से जुड़ने का प्रयास करता हूँ। बात करता हूँ सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सर। थैंक यू। और सर आप जो है प्रयागराज की कमान संभाल रहे हैं और आप नए बच्चे जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं उनको आप किस तरह से मोटिवेट करना चाह रहे हैं, किस तरह से क्या आप संदेश देना चाह रहे हैं? सिविल सर्विसेज एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप सीधे जनता से जुड़कर उनकी सेवा करते हैं। इसमें जो सरकार की नीतियां होती हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, जो योजनाएं हैं, उनको क्रियान्वित करने में आप सीधे तौर से जुड़ते हैं। तो इसलिए एक ये बहुत ही नेचुरल सी चॉइस रहती है। हर स्टूडेंट की ये तमन्ना रहती है कि मैं भी IAS, IPS, IRS और सिविल सर्विसेज में जाऊं। मेरी उन सभी के लिए शुभकामनाएं। यदि आपने लक्ष्य अपना निर्धारित कर लिया है तो आपको चाहिए कि अब आप सिविल सर्विसेज के लिए सिलेबस देख लें कि सिलेबस क्या है जी सर। अपना सब्जेक्ट वो चयनित कर लें। उसकी जो स्कीम है उसके बारे में हम लगातार जागरूक करते रहते हैं। सर आपका जो चैनल है लगातार जो है हम लोग देखते रहते, काफ़ी मोटिवेट होते। सबसे पहले मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब भी किया था और मैंने आपके चैनल से काफ़ी अच्छा मोटिवेट भी हुआ। मेरी एक चाहत थी आपसे मुलाकात करना, आज मेरी चाहत मुरादें पूरी हो गई और मैं बहुत धन्य हूँ आपसे जैसे जाबाज ऑफिसर से मुलाकात हुई और आपको मैं सैल्यूट भी करना चाहता हूँ। सर जैसे कि आप एक तरफ जनता की भी सेवा करते हैं, लगातार आप सेवा में लगे हुए हैं, जैसे कोई मामला हो तो आप तत्काल वहाँ पे पहुँचते हैं। सर ये जो है बहुत ही संदेश जो है माध्यम जो जाता है जनता के प्रति, बहुत ही संवेदनशील अधिकारी माने जाते हैं आप। जनता के जो समस्याएं हैं, अधिकांश समस्याएं ऐसी होती हैं जो वो छोटी छोटी होती हैं। जी। उनको अगर गंभीरता से अधिकारी के द्वारा सुन लिया जाए तो उनका समाधान हो जाता है। मेरे पास जो आते हैं लोग शिकायत लेकर, मैं देखता हूं कि अगर थोड़ा सा समय हमारे थाना स्तर पर, चौकी स्तर पर अगर कर्मचारी ध्यान दें, इसी प्रकार रेवेन्यू के जो मामले होते हैं उनमें भी अगर वो सही जगह पर उनकी सुनवाई हो जाए तो फिर वो मामले ऊपर नहीं आते। यहाँ भी हम उनको एक इस तरह की लिसनिंग देते हैं कि गंभीरतापूर्वक उनको सुन लेते हैं, उससे ही उनका आधा दर्द दूर हो जाता है। फिर उसके बाद में जो बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती, सबसे बड़ी बात है सर ये जनता की जो चाह पर आ जाते हैं और ये अच्छा है, इससे जनता की सेवा का मौका मिलता है। सर आप लगातार सुर्खियों में रहते हैं और जनता की सेवा जो कर रहे हैं, ऐसे में सर आप 31 तारीख को सर पुलिस विभाग से सर आप जो है रिटायर होने जा रहे हैं, रिटायरमेंट होगा। और सर तो ये तो आप सर आगे चल के सर किस तरह से क्या सर फ्यूचर प्लानिंग सर आपका जो है इसका ये 31 तारीख तक पहले रहेंगे। अभी सेवा में सर वर्तमान में जीते हैं और वर्तमान में अभी हैं तो जी सर बिल्कुल वर्तमान की बात कीजिए। बिल्कुल सर। भविष्य में क्या है, भविष्य के इसमें जब भविष्य का जो समय आएगा उसमें बताया जाएगा। और सर और क्या संदेश देना चाहेंगे? और मेरा सभी नौजवानों को ये संदेश है कि सबसे पहले वो अपने जितनी भी दिनचर्या उसको सुव्यवस्थित करें जी। मॉर्निंग में जल्दी उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर उसके बाद व्यायाम करना जी, उसके बाद अपना पढ़ाई के लिए पूरा एक टाइम टेबल तैयार कर लें कि किस प्रकार से उनको पढ़ना है जी। जनता के बीच में आप जब रहते हैं तो बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं, लेकिन उसका शांतिपूर्वक समाधान खोजना चाहिए। कहीं किसी भी झगड़े फसाद में नहीं उलझना चाहिए, किसी स्टूडेंट को फालतू चीज़ों में लगना नहीं चाहिए, नशाखोरी, तरह तरह की जो आप इस तरह की व्याधियाँ देखते हैं पूरे समाज में, उनसे दूर रहना चाहिए। तो अगर आप एक स्वस्थ जीवन जिएंगे और अच्छी पढ़ाई करेंगे और दूसरा अपना लक्ष्य निर्धारित कर एक उसके बाद सही दिशा में चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सिविल सर्विसेज के कैंडिडेट्स के लिए मेरा संदेश है कि क्योंकि ये बहुत एक ही ऐसा सिलेबस है कि बड़ा वास्ट सिलेबस होता है, वाइडली आपको स्टडी करना पड़ता है, सारे सब्जेक्ट्स को जो अच्छी से पढ़ना पड़ता है। जो नेशनल इवेंट्स हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, तो उनको चाहिए कि रोज़ाना अपना न्यूज़पेपर पढ़ें। जो ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो डिस्कशंस के होते हैं, जिस पर डिबेट्स होती हैं, लोकसभा से टीवी जो है लोकसभा चैनल, राज्यसभा चैनल, सर ये शाम के समय कई सारी डिबेट्स आती हैं जो करंट इश्यूज़ पे होती हैं, तो उनको सुनना चाहिए और स्वयं भी अपने दोस्तों में आपस में डिस्कशन करना चाहिए। अपने नोट्स बनाएं, उसके बाद उसका रिवीजन करें और फिर
राइटिंग स्किल डेवलप कर लें, तेज तेज लिखने का, अच्छी राइटिंग में लिखना, ये आना चाहिए। तो इस तरह से जब आप तैयारी करेंगे, बाकी के आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जानकारी देता रहता हूँ। कुशाग्र स्टडीज़ के नाम से जो चैनल है उस पर हम ये जानकारी देते हैं, तो कृपया जुड़े रहिए और बिल्कुल आपको जानकारी मिलती और देख सकते हैं ये हमारे साथ प्रेम प्रकाश सर हैं, एडीजी प्रयागराज के हैं। और सर लगातार सिविल सेवा को लेकर जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, सर का चैनल भी है, सर का चैनल भी सब्सक्राइब करिए और लगातार आप उस चैनल पे बने रहिए, ताकि सेवाओं में हमेशा जो भी सर एक्टिविटी डाल रहे हैं आप सीख सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और सर से मैं मामले ऊपर नहीं आते। यहाँ भी हम उनको एक इस तरह की लिसनिंग देते हैं कि गंभीरतापूर्वक उनको सुन लेते हैं, उससे ही उनका आधा दर्द दूर हो जाता है। फिर उसके बाद में जो बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती, सबसे बड़ी बात है सर ये जनता की जो चाहत रहती है, आप जो उनके बातों को, दर्दों को समझते हैं और ज़मीनी स्तर तक आप न्याय दिलाते हैं, इसलिए आप जनता के लोकप्रिय अधिकारी माने जाते हैं। अब इसमें हम लोगों को बता देते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पर जाए। जी सर। थाना समाधान दिवस में जाना है या संपूर्ण समाधान दिवस में है, जिसमें अधिकांश मामले तय हो जाते हैं। जहाँ संयुक्त टीम भेजी जानी होती है वहाँ हम टीम भेजते हैं और अपने यहाँ का एक नंबर जो हेल्पलाइन नंबर है जो उनका, वो हम दे देते हैं। उससे वो लगातार संपर्क में रहते हैं। मेरे पास जितनी भी समस्याएं आती हैं लगभग 50% से अधिक ऐसे फिर शिकायतकर्ता होते हैं कि वो दोबारा नहीं आते, उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो संतुष्ट नहीं होते एक्शन से। कई बार जो रिपोर्ट आती है उनको पढ़ाई जाती है कि ये आपकी रिपोर्ट आई है, अगर उनको लगता है कि उसमें कोई कमी है तो उसके बाद फिर हम सुनवाई करते हैं और उनको संबंधित अधिकारी के पास, उस जिले के पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश कराते हैं। कहीं विवेचना में कोई लापरवाही की शिकायत करता है तो गंभीरता के अनुसार उसको अधिकारियों के समक्ष हमारे आईओ और जो दोनों पक्ष हैं या जितने भी पक्ष उससे संबंधित हैं उनको पेश कराया जाता है। तो ज़्यादातर मामले सुलझा लिए जाते हैं। ऐसी सुनवाई करने से हमारा जो जनता के साथ आपस में जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा बन गया है। लोगों को विश्वास होने लगा है। यहाँ पर छुट्टी के दिन भी इतनी भीड़ लग जाती है, जबकि मेरी सोमवार से शुक्रवार तक की ही जन सुनवाई होती है, लेकिन फिर भी आते हैं। अब ये हाल हो गया कि अन्य जनपदों से जो हमारे क्षेत्र के भी नहीं है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आ जाते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप अपने क्षेत्र में क्यों नहीं जा रहे, तो कई बार शिकायत करते हैं कि वो मिल नहीं पा रहे। हालांकि मैं उनसे पूछता हूँ कि किस अधिकारी से मिले, उनको नाम भी नहीं पता होता कई बार। लोगों को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है कि अपनी समस्या को कैसे रखें, किसके समक्ष रखें, अगर कहीं समस्या नहीं सुनी जाती तो तब क्या करें। तो फिर उनको संबंधित जगह पर भेजा जाता है। टीवी जो है लोकसभा चैनल, राज्यसभा चैनल, शाम के समय कई सारी डिबेट्स आती हैं जो करंट इश्यूज पे होती हैं, तो उनको सुनना चाहिए और स्वयं भी अपने दोस्तों में आपस में डिस्कशन करना चाहिए। अपने नोट्स बनाएं, उसके बाद उसका रिवीजन करें और फिर राइटिंग स्किल डेवलप कर लें। तेज तेज लिखने का, अच्छी राइटिंग में लिखना, ये आना चाहिए। तो इस तरह से जब आप तैयारी करेंगे, बाकी के आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जानकारी देता रहता हूँ। कुशाग्र स्टडीज़ के नाम से जो चैनल है उस पर हम ये जानकारी देते हैं, तो कृपया जुड़े रहिए और आपको जानकारी मिलती है। और देख सकते हैं ये हमारे साथ प्रेम प्रकाश सर हैं, एडीजी प्रयागराज के हैं। और सर लगातार सिविल सेवा को लेकर जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, सर का चैनल भी है, सर का चैनल भी सब्सक्राइब करिए और लगातार आप उस चैनल पे बने रहिए, ताकि सेवाओं में हमेशा जो भी सर एक्टिविटी डाल रहे हैं आप सीख सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और सर से मैं यही कहना चाहता हूँ, सर जैसे अधिकारी बहुत ही किस्मत में मिलते हैं। आप जैसे अधिकारी को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं और मैं आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। लगातार आप ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लगातार आप वायरल हैं और ऐसे ही हमेशा आप आगे बढ़ते रहिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। सर को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आप जैसे ऑफिसर को दिल से सैल्यूट करते हैं।